भाई यूं तो लोग कहते हैं कि शादी एक जुआ है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो अच्छी निकल गई, वरना फिर क्या होता है, ये जानने के लिए तो आपको हमारी कहानी को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। यूं तो हमारी काजल की शादी एक अच्छे सुखी और संपन्न परिवार में हुई थी। पति राजेश भी खूब अच्छा कमाता था, सास ससुर भी पढ़े हुए थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शादी के पहले ससुराल वाले छिपा कर रखते हैं, और इस बात का खुलासा तभी होता है जब हमारी बहू काजल ससुराल पहुंचती है। अरे काजल बेटा, अब तुम इस घर की बहू बन गई हो, तो इस घर की जिम्मेदारी अब तुम्ही को उठानी है। और याद रहे कि सुबह 5 बजे मैं और तुम्हारे ससुर जी चाय पीते हैं, तो इसलिए तुम्हें सबसे पहले उठकर मंदिर में दिया बाती करनी होगी। उसके बाद फिर हमारे लिए चाय बनाना। और हाँ बहू, एक बात का विशेष ख्याल रखना कि तुम्हारे ससुर जी हैं ना, ये थोड़ा गरम दिमाग के हैं। चाय मिलने में अगर 5 बजे से 5:05 भी हो गया ना, तो ये सारा दिन अनशन पर बैठ जाते हैं। और हाँ बहू, एक बात और ध्यान रखना, मेरा पति अगर सारा दिन भूखा रहे, ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन मम्मी जी, पापा जी तो रिटायर हो गए हैं, तो इतनी सुबह सुबह क्यों उठते हैं? कहीं जाना होता है क्या उन्हें? हाय हाय, देख लिया राजेश, तेरी बीवी को डोली पर से उतरे हुए 4 घंटे भी नहीं हुए कि हमारे घर के तौर तरीकों पर उंगली उठाने लगी। अरे तुम्हारे मायके में होता होगा ये सब कि सुबह के 10 बजे तक बिस्तर पर पड़े बिस्तर तोड़ते रहो, लेकिन ये मेरा घर है, यहाँ मेरे हिसाब से सारी चीजें होंगी। ध्यान रहे, यहाँ अपनी मर्जी चलाने की कोशिश मत करियो। बस जो मैंने कह दिया वो इस घर में पत्थर की लकीर है। माफ कीजिएगा माँ जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मेरा मतलब सुबह 5 बजे नहा धोकर पूजा करके तैयार होने के लिए मुझे तो आधी रात में ही सोकर उठना पड़ेगा। हाँ, तो तुम इस घर की बहू हो, यहाँ के माहौल में ढलने की जितनी जल्दी कोशिश कर लोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और हाँ, ये तुम्हारा मायका नहीं है कि सुबह 9 बजे तक तुम बिस्तर पर पड़ी रहो, तुम्हारी माँ तुम्हारे मुंह में चाय लाकर डाले तब तुम उठो। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अपने मायके में भी समय से उठती थी। अरे सुबह जल्दी उठना ये एक अलग बात है, और आधी रात को बाथरूम में घुस के नहाना ये अलग बात है। सुबह 5 बजे नहा धोकर आप लोगों को चाय देने का मतलब है मुझे आधी रात में उठकर नहा धोकर रेडी होना पड़ेगा। अरे राजेश जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे वो क्या बोलेगा, हमारे घर का जो रीति रिवाज है वो तो तुम्हें निभाना ही पड़ेगा ना। और अगर जिम्मेदारियों से इतना ही डर लगता है तो शादी क्यों की थी? और इतनी ही पापा की परी हो तुम, तो शादी के पहले अपने पापा से मना कर देती, वहीं रहती बढ़िया रानी महारानी की तरह मायके में। ये ससुराल है, यहाँ बिना हाथ पैर हिलाए कुछ नहीं होगा। अब शादी के पहले ही दिन अपनी सासू माँ के मुंह से ये जली कटी बातों को सुनकर काजल ने बड़ी ही उम्मीद से अपनी पति की तरफ देखा था। लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद पति राजेश भी गर्दन झुकाए खड़ा था, तो काजल समझ जाती है कि अब उसका इस घर में कोई सहारा नहीं है, या फिर जैसा सासू माँ कहती हैं वैसा ही काजल करे, नहीं तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। फिर अगले दिन काजल सुबह 3 बजे उठती है। पहले अपने कमरे की साफ सफाई की और फिर नहा धोकर किचन में आ गई। काजल बहू, मैंने किचन में पॉट में दूध निकाल दिया है, तुम ऐसा करना, उसमें 1 कप पानी और डाल देना और चाय बनने के लिए रख देना। बहू, चाय में अदरक और तुलसी साथ में मत डाल देना, उससे चाय कड़वी हो जाती है। ठीक है माँ जी। अब काजल चाय बनाकर अपने सास ससुर को दे देती है
और जैसे ही सास शांति उस चाय को पीती है, तुरंत अपनी बहू काजल को आवाज लगाती है। काजल बहू। जी जी माँ जी। अरे कितना दूध भर दिया है चाय में, तुम्हें दूध निकाल कर मैं दे आई थी ना। जी माँ जी, चाय बनने के बाद कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने बाद में दूध बढ़ा दिया कि चाय अच्छी दिखे। देख बहू, आज तो तूने बिना पूछे चाय में दूध बढ़ा दिया, लेकिन आगे से ध्यान रहे, जितना तुझे बोला जाए बस उतना ही करना। अरे जब मैं तुम्हें सब कुछ बता कर आई थी तो तुम्हें अपनी मर्जी चलाने की क्या जरूरत थी। अब ले जाओ उठाकर अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी। लेकिन माँ जी, कह दिया ना मैंने, चाय उठाओ और यहाँ से चलती बनो। और हाँ, अब मोबाइल लेकर मत बैठ जाना, नाश्ते में पकौड़ी तल देना। अब सासू माँ की बातें सुनकर अंदर से काजल को बहुत ठेस लगी कि इतनी छोटी सी गलती पर सासू माँ इतना गुस्सा गई, और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी इस घर में इतनी भी हैसियत नहीं कि वह अपने हिसाब से चाय बना सके। अब तो ये रोज की आम बात हो गई थी कि सास शांति सुबह चाय से लेकर के रात में पड़ने वाले सब्जी के टमाटर तक की गिनती काजल को बताती थी, और अगर कभी गलती से काजल किचन में इधर उधर कर देती तो सास शांति उसकी अशांति फैला देती, क्योंकि सास शांति न किसी की दखल अंदाजी पसंद करती थी और न किसी बात का समझौता करना चाहती थी। राजेश जी सुनिए ना, बहुत अच्छी फिल्म लगी है, सलमान खान मेरा फेवरेट एक्टर है, चलो ना मूवी देख कर आते हैं। अरे काजल बहू, बेशरम हो गई हो क्या? सास ससुर के सामने तुम सिनेमा देखने की बात कर रही हो। लेकिन माँ जी, अपने पति के साथ सिनेमा जाने में बुराई ही क्या है? देखो बहू, ये मेरा घर है और इस घर के नियम कायदे सब मैं ही बनाती हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, इस घर की बहू कमरे से रसोई तक और रसोई से कमरे तक ही जाएगी, उसके बाहर जाने की सोचना भी मत। हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि सास ससुर घर पे बैठे हो और बहू बेटों के हाथ में हाथ डालकर सड़कों पर घूमे। अब सास शांति की बात सुनकर काजल को गहरा धक्का लगता है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि वो इस घर की बहू नहीं, बल्कि पिंजड़े में कैद एक चिड़िया है, जो अपनी मर्जी से ना कहीं आ सकता है और ना कहीं जा सकता है, ना अपनी मर्जी से खाना खा सकता है और ना ही मुंह से कुछ बोल सकता है। अब समय के साथ साथ काजल अपनी सास के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। अब ससुराल में औरत का एकमात्र सहारा उसका पति होता है, लेकिन जब वह अपने पति को गर्दन झुकाए हुए अपनी माँ के हाँ में हाँ मिलाता हुआ देखती है और सास की गलत बातों में भी हाँ में समर्थन देते हुए जब देखती है, तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। अब ना चाहते हुए भी काजल अपनी सास की गलत बातों को बर्दाश्त करने की आदत डाल लेती है। अब काजल की शादी हुए कई साल गुजर गए थे, लेकिन इन बीते हुए सालों में काजल की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। देखिए जी, हमारी शादी को कितने साल हो गए हैं और अभी तक हमने कोई नया फर्नीचर नहीं लिया। देखिए ना, ये टेबल कितनी पुरानी लग रही है, हम इसे हटाकर नई टेबल ले आते हैं ना। कोई मेहमान आता है तो इस टेबल पर चाय नाश्ता देने में शर्म आती है। 10 दिन बाद मुन्ना का बर्थडे है, 4 लोग आएंगे, अब उन लोगों को हम इस टूटे मेज पर चाय नाश्ता देंगे क्या? अब राजेश ने काजल की बातों को हाँ हूँ में टाल दिया और बैग उठाया, ऑफिस के लिए निकल गया। ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ, शाम तक आ भी जाएगी टेबल। अब जब शाम को डिलीवरी कंपनी से काजल के पास फोन आया, तो घर पे आ रही नई टेबल वाली बात सास के कानों में भी पड़ गई। अरे काजल बहू, किसने कहा तुझे अपना दिमाग चलाने को? मैंने कितनी बार कहा है, ये मेरा घर है और यहाँ कब कौन सा सामान आएगा या जाएगा, ये सब मैं तय करूँगी। तेरा काम सिर्फ रसोई में खाना बनाने का है, चल जा, जाकर खाना बना।
टेबल लेनी है या नहीं लेनी है ये मैं और या फिर तेरे ससुर जी ही तय करेंगे। हिम्मत तो देखो जरा इस लड़की की, सब्जी जब अपनी पसंद से नहीं बना सकती चली है टेबल लेने। पर माँ जी मैंने टेबल ऑनलाइन बुक कर दी है और शाम तक टेबल आ भी जाएगी। अरे तुझे किसने कहा टेबल ऑर्डर करने के लिए? सास के जीते जी तू इस घर की महारानी बनना चाहती है। अरे तेरे लक्षण तो मेरे शुरू से ही नहीं अच्छे लगे। तू तो चाहती ही है कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं और तुम मालकिन बनकर इस घर पे राज करे। नहीं माँ जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता नहीं आप हमेशा ऐसी कड़वी बातें क्यों करती हैं। मैं तो जो कर रही हूँ इस घर के भले के लिए कर रही हूँ। ये पुरानी टेबल यहाँ ड्राइंग रूम में पड़ी है, अच्छी नहीं लगती। अगर इसकी जगह नई टेबल आ जाएगी तो किसी का क्या बिगड़ता है। बहू मैंने तुझे बोल दिया ना कि नई टेबल नहीं आएगी तो नहीं आएगी, बात यही खत्म। लेकिन माँ जी मैंने नई टेबल ऑर्डर कर दी है। बहू तू चाहे जो भी कर दे, मैं तेरी खरीदी हुई टेबल इस घर में तो नहीं लगाऊंगी। अब सास शांति के इस खड़ूस व्यवहार को कब तक सहती रहेगी काजल? क्या सास शांति के व्यवहार में कोई बदलाव आएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी का भाग 2।